पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई और अपने ही पार्टी को लेके वो कुछ ऐसा बोल गए जिसका कहीं ना कहीं फायदा विरोधी दल जो है वो उठा सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बात बोला वो बोलते बोलते ये तक बोल गए कि अगर जेडीयू का साथ नहीं होता तो बिहार में बीजेपी के 0 सीट आते, यानी एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाती। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा और एक बयान से पूरा बिहार कैसे गर्मा गया और पूरे बिहार की सियासत कैसे तेज हो गई, इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से बीजेपी इस बात का दम भर रहा था कि इस बार वो 400 पार लाने वाला है, और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मात्र 240 सीटों पे जो है बीजेपी सिमट गई। उसके बाद जेडीयू का साथ उनके लिए अनिवार्य हो गया और जेडीयू ने अपने 12 सांसदों के साथ एनडीए घटक दल की भूमिका निभाई और उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। तब जाके कहीं मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब बिहार के इस बड़े नेता केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को कटघरे में लाके खड़ा कर देगी और बिहार की राजनीति में जेडीयू कितना महत्वपूर्ण है उसकी महत्ता भी बताएगी और इससे कैसे विपक्षी दलों को फायदा पहुंचने वाला है इसकी जानकारी तो मैं ही आपको दे दूंगा। मैं आपको बता दूं कि वो केंद्रीय मंत्री हैं संजय पासवान, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं नवादा से और केंद्र में वो मंत्री भी रह चुके हैं। और उनका बयान जब सामने आया तो कहीं ना कहीं सब लोगों का माथा चकरा गया। उन्होंने सीधे तौर पे साफ तौर पे कह दिया कि अगर बीजेपी जेडीयू के साथ बिहार में चुनाव न लड़ती तो वो एक भी सीट न जीत पाती। जबकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रहा था कि इस बार 40 की 40 हम सीटें जीतने वाले हैं, जबकि 10 सीटों का नुकसान हुआ। और अब जब इनका बयान आया कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, अगर बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ती तो वो एक भी सीटें नहीं जीत पाती, उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। कई सारे राजनीतिकार, कई सारे राजनीतिक पंडित जो हैं उन लोगों ने इस बात के कई सारे मायने निकाले। पहला मायने तो ये निकाला कि कहीं ना कहीं संजय पासवान जो हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, बीजेपी से परेशान चल रहे हैं। इसके बाद इसका मायने ये भी निकाला गया कि क्या इंपॉर्टेंट है जेडीयू का बिहार में, इस बात से स्पष्ट हो जाता है। मतलब बीजेपी का कोई नेता आके सभा को संबोधित करते हुए पटना में यह बयान दे देता है कि अगर बीजेपी जेडीयू के साथ नहीं होती तो शून्य पे सवार होती, 0 सीट उसके हाथ में होता, तो यह बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसका फायदा विरोधी दल को कैसे होता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको याद ही होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है बीजेपी के ऊपर हाथ धो के पड़े हुए हैं। और जब ऐसा मामला, ऐसा बयान कोई बीजेपी का नेता ही दे जाता है तो एक बड़ा मुद्दा मिल गया तेजस्वी यादव और साथ ही साथ बीजेपी के जो भी विपक्ष में नेतागण हैं उनको। और अब इसको लेके बिहार में जो है घेराबंदी शुरू हो जाएगी और इस बात का हमेशा जिक्र होगा। उसके बाद जेडीयू को अपना इंपॉर्टेंट भी पता लग सकता है, मतलब वो समझ सकता है कि बिहार में बीजेपी बिना उसके कुछ भी नहीं है, तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में टिकट बंटवारे से लेके मुख्यमंत्री के दावेदार तक जेडीयू जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ने वाली और बीजेपी से अपने हर काम को मनवाने वाली है और इस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पे कमजोर पड़ जाएगी। अब संजय पासवान का यह बयान जो है कहीं ना कहीं बिहार बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। और अगर यह बयान है और इस बयान में सच्चाई है तो बीजेपी को यह सोचना पड़ेगा कि किस रणनीति के साथ वो लोग बिहार में चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, कि यह नौबत थी कि अगर जेडीयू साथ नहीं होता तो वो 0 सीट पे सिमट जाते, अगर जेडीयू का साथ नहीं मिलता तो वो जाने उनकी क्या हश्र होती बिहार में, और जो ये सीटें उनकी थोड़ी बहुत बड़ी है उसमें भी कहीं ना कहीं इनको बड़ा नुकसान देखने को मिल जाता। और ये बात बताता है कि जेडीयू बिहार के राजनीति के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ संजय पासवान का जो ये बयान है ये सियासी भूचाल लाने के लिए काफी है, पर्याप्त है। बिहार में सियासी भूचाल इसकी वजह से आना तय है। और मैं आपको यह बता देता हूं कि आज नहीं तो कल तेजस्वी यादव फिर विपक्ष का कोई नेता इस बात का जरूर जिक्र करेगा कि आप तो वही है ना जो दम बड़ा करते थे कि 40 में 40 सीटें आएंगी, और आप ही के नेता ने एक बयान दे दिया कि अगर जेडीयू साथ ना होती तो आप 0 पे आ जाएंगे या फिर आ जाते। तो आप समझिए कि आपका क्या रोल है बिहार में। और इस तरीके की बातें जो
है जरूर आएगी। इस बात का मैं इस तरीके से 100% लिख के दे सकता हूं, श्योर हूं इस बात को लेके। बाकी इस बात को लेके और जो संजय पासवान ने बयान दिया है इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपको इनकी बातों में कितनी सच्चाई लगती है? आप कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार जो है हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बाकी आप देखते रहिए जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।